Isn't Joyland a family film? साइम सादिक said so. उनकी अपनी जो कास्ट मेंबर हैं सानिया सईद वो तो कहती हैं कि ये फिल्म एडल्ट्स के लिए है। लोग जिनको लग रहा है कि शायद इसमें कोई मायूब बात है, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है फिल्म। तो मेरा ख्याल है हमें अपने एडल्ट्स को इतना ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कंटेंट वो नहीं देखना चाहते हैं, इसका फैसला वो खुद कर सकें। और दूसरी तरफ साइम सादिक ये कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म है, तो हम कैसे मान लें, किसकी बात माने हम। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये फैमिली फिल्म है और इस फिल्म को देखकर मुझे मेरी फैमिली की याद आती है। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना खानदान नजर आता है। Wait a minute. Who are you? अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियां नजर आएंगी। ऐसी फिल्म जिसके अंदर आप एक ट्रांसजेंडर और एक ऐसे इंसान जो कि मैरिड है उसका रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके अंदर इनको कैसे अपने खानदान की झलकियां नजर आ रही हैं। एनी हाउ, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं साइकी विद रबिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशहूर मूवी के बारे में जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। क्या है इस ऐसी मूवी में जो कि सोशल मीडिया पर तो छाई पड़ी है, पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बैन किया जा रहा है। आइए चंद ऐसे सवालात के जवाबात मैं आपको देती हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू आस्किंग टू बैन जॉयलैंड व्हेन यू हैवंट सीन इट। आप जहाँ पर भी इस मूवी के रिव्यूज़ देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये डिपिक्ट करती है दो मर्दों के दरमियान में लव स्टोरी को। विकीपीडिया पे इसको एडिट किया जा चुका है, लेकिन कहीं और पे भी आप इसके रिव्यूज़ देखें तो वो आपको यही स्टोरी बताएगी। अब बेसिकली स्टोरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये फिल्म होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है जो कि हमारे कल्चर में बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक अजीबोगरीब स्टोरी बना के उसको सोशल मीडिया पे लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है ताकि लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए उससे। अब बेसिकली स्टोरी में है क्या कि दो मेल, जो कि एक्चुअली एक मेल है जो कि मैरिड है और दूसरा मेल जो है वो कि ट्रांसजेंडर के तौर पे डिपिक्ट किया गया है। अब ट्रांसजेंडर होता क्या है, सबसे पहले लोगों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ट्रांसजेंडर असल में होता क्या है। ट्रांसजेंडर वो इंसान को कहते हैं जो कि अपने बायोलॉजिकल सेक्स के साथ रिलेट नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मर्द है और वो ये कहता है कि मैं ज़ाती तौर पर तो एक मर्द हूँ, मैं अपने जेंडर के तौर पर तो एक मर्द हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर उन चीज़ों को महसूस करता हूँ जो कि औरतों वाली होती हैं, जैसे कि औरतों की तरह पहनना ओढ़ना, औरतों की तरह बात करना, औरतों की तरह चलना फिरना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि औरतों को पसंद होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं जिनका कोई बायोलॉजिकली सेक्स ही नहीं होता, वो ना मेल होते हैं और ना ही वो फीमेल होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिनका बायोलॉजिकली कोई सेक्स डिटरमिन ही नहीं होता उसे हम इंटरसेक्स कहते हैं, उसे ट्रांसजेंडर नहीं कहा जाता। अगर एक मर्द ये कहना शुरू कर दे कि वो औरत है, वो औरतों की तरह फील करता है और वो मर्दों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो औरत बन गई है। बात तो वही है कि वो मर्द ही है, जिस बायोलॉजिकल सेक्स के साथ वो पैदा हुआ है हम उसको उसी सेक्स के साथ डिटरमिन करेंगे, उसी जेंडर के साथ डिटरमिन करेंगे। तो ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है जब एक आदमी और एक आदमी आपस में रिश्ता रख रहे हैं। और इनकी अपनी वेबसाइट्स इस बात से अग्री करती हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स मैं आपके सामने दिखाती हूँ। जॉयलैंड, पाकिस्तान बैन्स ऑस्कर कंटेंडर फिल्म अबाउट ट्रांस लव अफेयर। इसी तरह वैरायटी मैगजीन के अंदर इन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड डिपिक्ट्स द कल्चर ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। और इसके अंदर ये खुद इस बात का एतराफ़ करें कि ये वाहिद मूवी है जिसको इतने फाइनेंसेस अमेरिका की तरफ से मिले हैं। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिका को क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तानी फ़िल्म को फुली फाइनेंस कर रही है। पनास में लिखते हैं कि पाकिस्तान ट्रांस थीम फिल्म जॉयलैंड बैग्स केन स्क्वायर पाल्म अवार्ड। अब ये केन स्क्वायर पाल्म अवार्ड क्या है? LGBT का सबसे बेस्ट प्राइज़ दिया गया मुस्लिम कंट्री की द वन एंड ओनली मूवी जॉयलैंड को। स्क्वायर पाल्म वाले कहते हैं कि इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट वी स्टैंड फॉर। इस फिल्म में हर वो वैल्यूज़ हैं जिसकी हम अक्कासी करते हैं। तो वो क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? वो LGBT की प्रोपेगेंडा को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो इसको रन इन करना चाह रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में जिसको वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक खुद अपनी एक रिपोर्ट में कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी स्किज़ोफ्रेनिक, ऑलमोस्ट बाइपोलर, बट यू आल्सो गेट दिस वेरी प्रोग्रेसिव लॉ व्हिच बेसिकली अलाउज एवरीवन टू आइडेंटिफाई देयर ओन जेंडर एंड आल्सो आइडेंटिफाइज अ थर्ड जेंडर। हमारा कल्चर या फिर हमारा रिलीजन कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं करता। एक मेल कभी भी फीमेल और एक फीमेल कभी भी मेल बन के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और तो और LGBTQ न्यूज़ इंडिया भी इस बात को एंजॉय करें। अब आप सोच लें कि कैसे लोग इस चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं और कैसे लोग इस मूवी की प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, हमें फिल्म देखने से पहले ये पता चल जाता है कि रिव्यूज़ क्या हैं, या इसकी स्टोरी क्या है, या मूवी का थीम क्या है। अब आप बताइए कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता नहीं चलेगा।
अगर ये सारी चीज़ें एज अ प्रूफ रीडिंग आपके लिए कम थी कि अगर आपको वेबसाइट या फिर रिव्यूज़ जो भी दिखाए गए, उसके अलावा भी अगर आपको ये जानना है कि वाकई इस मूवी में एक्चुअली कुछ ट्रूथ है भी कि नहीं, तो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। ये मूवी रिवॉल्व करती है लाहौर की एक फैमिली जो कि राजपूत फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। बाप जो कि डिसेबल और व्हील चेयर पर है, जिसके 2 बेटे हैं, एक का नाम कलीम और एक का नाम हैदर है। मदर की डेथ हो जाती है। कलीम बड़े बेटे के कैरेक्टर में नज़र आते हैं, छोटा बेटा हैदर है। दोनों की शादी हो जाती है। हैदर इम्पोर्टेंट होता है और वो अपनी वाइफ को अज़दवाजी ज़िंदगी में फुली तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो थिएटर ज्वाइन करता है और वहाँ वो बेबा नामी एक ट्रांसजेंडर से मिलता है जो कि फीमेल के कैरेक्टर में नज़र आता है, हालांकि वो बायोलॉजिकली मेल होता है। मूवी को इसी थीम से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। हैदर को बेबा से प्यार हो जाता है और उनके इस रिश्ते को अनएक्सेप्टेबल तरीके से प्रमोट किया जाता है। उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप कायम होता है, जो कि ऑब्वियस बात है कि इस मूवी का थीम है और उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और यही मूवी का सेंट्रल आइडिया है जिसको प्रमोट करने की इस मूवी के थ्रू कोशिश की जा रही है। कुछ टाइम में बेबा भी उससे तंग आ जाता है बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ द वन हु कैन नॉट सेटिस्फाई हिज वाइफ, तो हाउ कुड ही बी वर्दी फॉर हिम। तो ये बात उन दोनों में क्लैशेस लाती है और वो वहाँ से भी हैदर धुतकारा जाता है। अब इन द मीन टाइम क्या होता है कि हैदर की वाइफ जो होती है वो कलीम के साथ, जो कि उसका बड़ा भाई है, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और वो वहाँ से हामिला हो जाती है। पूरी मूवी होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डिपिक्ट करती है। कलीम के बाप जो कि नेबर के साथ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में नज़र आते हैं। ये सारे एक्सप्लिसिट सीन्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मूवी कोई सेंसिबल नहीं है जिसको देखने पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों। हैदर की वाइफ इसी रिग्रेट में सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने हैदर को धोखा दिया है और वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो नाजायज़ है। अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की मेस्ड अप फैमिली को क्रिएट किया गया है सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए। इस बात से वाज़ह हो जाता है कि हम आखिर ऐसी मूवी को क्यों प्रमोट नहीं करना चाह रहे और क्यों इस मूवी को बैन करने के लिए बहुत जदोजहद हो रही हैं। ऐसी मूवी जिसमें कुछ फंक्शनल है ही नहीं, जो भी बातें हैं वो सारी डिसफंक्शनल हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, कभी कलीम के अपनी भाभी के साथ, कभी अब्बा जान के नेबर्स के साथ, हैदर का ट्रांसजेंडर के साथ। अब इस पूरे थीम में इस बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो 2 लोगों का प्यार सच्चा है पूरे सर्कमस्टांसिस में, वो 2 मर्दों का प्यार है। 2 मर्दों का प्यार सच्चा हो या झूठा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी हमारे मज़हब में कोई इजाज़त ही नहीं है। तो हम ऐसी सोसाइटी को, अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ क्यों करें जो कि हमारा मज़हब या हमारे दीन या हमारा कल्चर इजाज़त ही नहीं देता। पूरी फैमिली एक डिसफंक्शनल फैमिली है जो कि एक्चुअली ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। अगर हमारे बच्चे या फिर यूथ इन चीज़ों को देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि दे नेवर नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दे विल डेफिनेटली गेट इनटू दीज थिंग विदाउट नोइंग द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ इट। उनको तो सब ठीक लगेगा। ये तो वही चीज़ है जो हमने टीवी पे देखी थी, ये तो वही है जो हमारे मीडिया ने दिखाई थी, तो वो कुछ और कैसे सीखेंगे। इसलिए ऐसी चीज़ें हमारे मीडिया पर ना ही आए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी हमारी पहली जनरेशन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और ये चीज़ें अगर आ गई तो हमारा कल्चर वैसे ही ख़राब हो गया, तब तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।